नाइट क्रिस के गले पर सोड टांग देती है और क्रिस वाइन की बोतल पकड़ लेता है। क्रिस का हाथ अभी भी बोतल पकड़े कांप रहा है। उसके दिमाग में कुछ भी सेंस नहीं बना रहा। वो तो बस नीचे आया है एक कॉकरोच से बचने के लिए। कमरे की टिक टिक क्लॉक से वो पूरी तरह इरिटेट हो चुका था और बस शांति से एक ड्रिंक चाहता है। तभी बारटेंडर का चीरफुल वेलकम आता है और उसके तुरंत बाद वो लोग दिखते हैं। शरीफ, टाउट और ब्रिट, ड्यूक ऑफ द नाइट्स और मेज टावर का हेड। ये लोग यहां क्यों हैं? तभी उसके दिमाग में एक डरावना वर्ड फ्लैश होता है, पेरेंट मीटिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका पेट मरोड़ जाता है। ये बहुत सडन है। वो रेडी नहीं है। क्या वो उसे पहचान लेंगे? वो कोने में चुपचाप बैठा रहता है, उम्मीद करता हुआ कि कॉकरोच की तरह वहीं गायब हो जाए। अगर क्वाइट रहा तो शायद ये लोग चले जाए। लेकिन लाइफ उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। नटाशा की नजर उस पर पड़ती है। वो कहती है कि उसकी किलिंग इंटेंट अभी भी बढ़ रही है और सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही सफोकेटिंग है। क्रिस पलक तक नहीं झपकाता। उसे पता है कि अगर उसने नजर हटाई तो वो मर जाएगा। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ये नटाशा टाउट है, फेमस रेड नाइट, एक ऑनर स्टूडेंट की मदर और किंगडम की सबसे इलीट वॉरियर्स में से एक। उसकी नजर उसके हिप पर लटकी सोट पर जाती है। वो पूछती है कि उसने सोट क्यों नहीं निकाली। क्या वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए है? क्रिस पैनिक कर जाता है। उसने मेरी सोट कब नोटिस कर ली? उस ब्लेड को टोटल सिर्फ 3 बार ही यूज किया जा सकता है। वो अभी एक भी चांस वेस्ट नहीं कर सकता। तभी उसे समझ आता है, वो नाइट है। अगर वो पहले स्ट्राइक नहीं करेगा तो वो भी नहीं करेगी। गॉड्स का शुक्र है कि उसने जल्दबाजी में कुछ नहीं किया। चलो सिंपल रखते हैं, वो कहता है। ये वाइन रेड किंगडम की किसी भी चीज से बेटर है। वो शांत रहता है, कैलकुलेशन करते हुए, फिर बोलता है कि अगर उसने अभी सोड निकाली तो पूरा एरिया उड़ जाएगा और फिर कोई भी इस वाइन को कभी टेस्ट नहीं कर पाएगा। वो वेस्ट होगा। वो धीरे से एक एसआईपी लेता है और बोलता है कि अगर बारटेंडर ऐसे ही इतना सस्ता चार्ज करता रहा तो नेक्स्ट वीक तक बैंकरप्ट हो जाएगा। नटाशा हंस पड़ती है। वो कहती है कि ऐसे मोमेंट में सोड गले पर रहते हुए फ्यूचर की चिंता करना रिडिक्यूलस है। फिर वो ब्लेड शीथ में डालती है और परेशानी के लिए अपोलोजाइज करती है, प्रॉपर इंट्रो देते हुए कि वो नटाशा है, न्यूली अपॉइंटेड रेड नाइट। क्रिस देखता रहता है, ये नोटिस करते हुए कि उसका टोन कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। नटाशा कहती है कि अपने बिहेवियर को करेक्ट करना वीकनेस नहीं होता। वीकनेस वो नाइट होता है जो प्रोटेक्शन के नाम पर सिविलियंस को डेंजर में डालता है। बारटेंडर की तरफ मुड़कर वो कहती है कि कॉम्पेंसेशन के तौर पर वो सारी बॉटल्स खरीदेगी। फिर क्रिस की तरफ देखकर बोलती है कि कुछ बातें हैं जिन पर उन्हें डिस्कस करना है। सेरिफ को बुलाती है यहां बैठने के लिए। क्रिस हिलता तक नहीं। बस यही है, वो सोचता है। ये रात खत्म नहीं होने वाली। तीनों उसके आसपास आ जाते हैं। ड्यूक सेरिफ बोलता है वो सिर्फ पानी पिएगा। ब्रिट वॉर्न करता है कि नटाशा जब पीने लगती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आज तो प्रोटैगनिस्ट को कोई नहीं बचा सकता। बाद में वो बेड पर फैला पड़ा होता है, हाफ डेड फील करते हुए। वो धीरे से बैठता है, सिर पकड़कर नशे से लड़ता हुआ। समहाउ वो रात सरवाइव कर लेता है। जैसे ही वो अपने रूम में आराम करने जाने वाला होता है, नटाशा उसे रोक लेती है। वो कहती है कि उसे पता है वो एकेडमी लौटने वाला है और उसे बैग पैक करने को बोलती है। वो साथ में निकल रहे हैं, उन्हें जल्दी करनी है। वो एक्सप्लेन करती है, ये सब ड्यूक सिर्फ की वजह से है, जिसे सीवियर सोशल एंजाइटी है। उसने इंसिस्ट किया है कि वो सबसे पहले पहुंचे। लेकिन बस यही रीजन नहीं है। वो इतनी दूर सिर्फ पेरेंट विजिटेशन डे के लिए नहीं आए हैं। एकेडमी वाला इंसिडेंट असली वजह है। रूमर्स फैल चुके हैं। एक स्टूडेंट जिसको नॉर्मल मैजिक से काबू नहीं किया जा सकता, वो किसी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक टीचर पर अटैक करता है। ये ओपन डे बस एक मास्क है। असल में वो उस मॉन्स्टर को खुद देखना चाहते हैं। क्रिस डोटॉन से बाहर निकलता है तो नटाशा उसे रास्ते के किनारे वेट करती मिलती है। शांत, ऑलमोस्ट चिढ़ती स्माइल के साथ वो कहती है कि वो कितना स्लो है। बोलती है कि उसका फेस भयानक लग रहा है और उसे अपना हाथ पकड़ने को कहती है। अगर चक्कर फील हो तो उस पर आराम कर लेना। क्रिस फ्रीज हो जाता है। क्या उसका बेवड़े का नाटक कुछ ज्यादा ही ठोस हो गया है? तभी ड्यूक शेरिफ पास आता है और दोनों क्रिस को उठा लेते हैं। बारिश स्टार्ट होने वाली है, उन्हें जल्दी करना चाहिए। बातें करते करते वो लोग पहुंच जाते हैं। क्रिस कुछ नोटिस करता है। कुछ लोग काफी तेजी से उनकी ओर आ रहे हैं।
नटाशा क्रिस को पीछे रहकर केयरफुल रहने को बोलती है, लेकिन वो मना करता है। लोग और पास आते हैं। नटाशा पर एक स्टूडेंट अटैक कर देता है। क्रिस शॉक्ड हो जाता है। ये तो टाउट फैमिली का लाइट मैजिक है, इसका मतलब। और देन नटाशा पर अटैक करने वाला और कोई नहीं, उसका ही बेटा है, निका टाउट। वो पूछता है, आपने हमारे प्रोफेसर को किडनैप क्यों किया? तुम्हारा प्रोफेसर? नटाशा को पता चलता है कि क्रिस ही उसके बेटे का प्रोफेसर है। स्टूडेंट्स को लगा कि क्रिस डोटॉन किडनैप्ड हो गए। वो सोचता है कि अगर नीका विदाउट परमिशन एकेडमी के बाहर है इस टाइम में, तो वो अकेला नहीं होगा। ये बोलते ही उसकी ओर और स्टूडेंट्स भी आते हैं। एंजेलिना पूछती है, क्या प्रोफेसर आप ही हो सच में? ये सब देखकर वो थक जाता है और पूछता है, तुम एक्सप्लेन करो अपने आप को। स्टूडेंट अपना स्कार्फ हटाता है तो वो माइकल होता है। उसे भी प्रोफेसर की फिक्र थी। उन्होंने सोचा कि प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को छोड़कर चले गए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रोफेसर को ढूंढेंगे। ये डायलॉग सुनकर क्रिस हक्का बक्का हो जाता है। क्रिस समझाता है कि तुम स्टूडेंट्स को ऐसे रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। जल्दी पॉइंट पर आओ। माइकल और बाकी के स्टूडेंट्स प्रोफेसर क्रिस से फिर से क्लास ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करते हैं। क्रिस अपने स्टूडेंट्स की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। क्वेस्ट के अलावा ये लोग मुझे एक अच्छा प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। क्रिस मान जाता है और बोलता है, तुम लोग मेरे लिए आगे प्रॉब्लम लाने वाले हो। चलो वापस एकेडमी चलते हैं। ये सुनते ही उसके स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं और तीनों पेरेंट्स प्रिंसिपल लिली के ऑफिस पहुंच जाते हैं। नटाशा बोलती है, सेमेस्टर के बीच में प्रोफेसर को लीव ऑफ एब्सेंस क्यों दिया? ब्राइट बोलता है, मेरे हिसाब से यही एक प्रोफेसर है जो मेरी ग्रैंड डॉटर को हैंडल कर सकता है। सिर्फ बोलता है, ये काफी रेयर होता है ऐसे इंसान को ढूंढना जो मेरे फैमिली लेवल का हो। क्रिस मन में पेरेंट्स को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उनकी वजह से वो फिर से काम पर आ पाया। लेकिन वो घबरा जाता है कि उसे पता नहीं क्या पढ़ाए। बोर्ड पर लिखे खुद पढ़ो टाइटल को देखकर नटाशा इंप्रेस होती है। खुद पढ़ो, ये इसका कोई यूनिक स्टाइल है पढ़ाने का। ब्राइट बोलता है, ये तो कुछ ईस्टर्न मेडिटेशन प्रैक्टिसेस जैसा है। क्रिस को उनमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसके हाथों में एक प्रॉब्लम है। एंजेलिना काफी घबराते हुए स्टडी कर रही है। क्रिस को लगता है ये उसके डैड सिरीफ की वजह से है, जो वहां बैठे उदासी ले जा रहा है। लेकिन यही बंदा है जो प्रिंसेस एंजेलिना को प्रिंसेस बनाता है। एंजेलिना कांपते हाथों से बाथरूम जाने की परमिशन लेती है। क्रिस हाँ बोलता है। वो अपनी जगह पर खड़ी होती है, लेकिन अचानक उसे कुछ हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। माइकल उसकी मदद करने आता है। डैड सिर्फ सब देख रहा होता है और बोलता है, ये तो अजीब है, मेरी एंजेलिना इतनी नॉर्मल तो नहीं थी। वो वहां से चली जाती है। क्रिस देखता रहता है और सोचता है, क्या वो स्मोक करने गई थी? वो भी उसके पीछे जाने की सोचता है। नटाशा उसे रोकती है। प्रोफेसर, कहाँ जा रहे हो? अपने मेहमान को छोड़कर तुम नहीं जा सकते। क्रिस आज की क्लास ओवर करता है और सबको जाने को बोलता है। ब्राइट कुछ ड्रिंक्स पीने जाने को बोलता है। क्रिस दो दरवाजों के पास खड़ा रहता है। उसे पता है एंजेलिना इसी खाली कमरे में है। तभी उसके सामने एक क्वेस्ट कंप्लीटेड का रिवॉर्ड विंडो ओपन होता है, जिसमें उसे 3 रिवॉर्ड्स में से एक चूज करना है। उसे सारे रिवॉर्ड्स कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से रिवॉर्ड पिक कर लेता है और दरवाजा ओपन करके देखता है। एंजेलिना अकेली रो रही होती है। वो धीरे से एक नाम बोलता है, अंदांटे सेरेफ। ये नाम सुनते ही वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, आपको ये नाम कैसे पता? क्रिस बोलता है, मुझे पता था वो शॉक्ड होगी। अंडांटे एक लड़का है जिसका डेवलपमेंट देरी से हुआ, ताकि वो परफेक्टली भेज बदलकर अपनी छोटी बहन एंजेलिना बना रहे। जब प्रिंसेस का जेंडर रिवील हुआ था क्रिस की फेवरेट नॉवल में, तो कमेंट्स एक्सप्लोड हो गए थे। वो अपनी नॉवल की बात करता है, जिसमें सारे नॉवल के ऑथर्स को बुरा बोलते हैं। अपनी स्टोरी पर आते हैं तो प्रिंसेस का रियल नेम अंदांटे शरीफ है। वो एक नाजायज बच्चा था, टैलेंट भी बस एवरेज था, इसलिए उसे सक्सेशन लाइन में साइड कर दिया गया। क्योंकि उसकी छोटी बहन एंजेलिना ज्यादा टैलेंटेड थी, इसलिए सब ने उसी का साथ दिया। लेकिन एक दिन एंजेलिना गायब हो गई। बहुत से लोग उसकी पोजीशन हथियाने की फिराक में थे, लेकिन ड्यूक सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो उसकी नकल कर सके, न कि केवल एक और सक्सेसर। अंडांटे को उसकी शक्ल उससे फिजिकली मिलती जुलती होने की वजह से चुना गया था। ट्रेनिंग और ब्रेन वॉशिंग के एक बेहद दर्दनाक प्रोग्राम के बाद वो एंजेलिना सिरीफ बनने के लिए एकदम परफेक्ट हो गया।
लेकिन किसी और की लाइफ जीना कभी आसान नहीं होता। नॉवेल के अकॉर्डिंग वो सीवियर ओसीडी से सफर करता रहा। एंजेलिना पूछती है, आपको ये नाम कैसे पता? मुझे नहीं पता आपको कितना पता है, लेकिन अगर मेरे डैड को पता चला तो आप भी गायब हो जाओगे। क्रिस को पूरी क्लैरिटी के साथ याद आता है कि जिसने भी अंदांटे की सच्चाई जानी थी उसे ड्यूक सीरीफ ने चुप करा दिया था। वो सीधा खड़ा होता है और बोलता है कि ऐसे लोगों के साथ हमेशा यही होता है, और क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं जिससे तुम बिगाड़ सको? वो हल्की सी मुस्कान देता है, क्योंकि उसके दिमाग में प्लान बन चुका था। शराफ फैमिली उन गिनी चुनी फैमिलीज में से थी जो ना डीमन किंग के साइड थी, ना होली एम्परर के, जो बिल्कुल उसके पोजीशन से मैच करता था। लेकिन सरवाइव करने के लिए उसे सुरक्षा चाहिए थी। वो अंडांटे की तरफ देखता है और उसका नाम साफ और जोर से लेता है, और अंडांटे डरकर उससे एंजेलिना बुलाने को बोलता है। क्रिस सॉफ्टली लेकिन जोर से उसे मना करता है और बोलता है कि अंडांटे क्लास 10 को स्कूल टूर्नामेंट में विक्ट्री तक ले जाना होगा। यही डील है, यही उनके ऊपर एहसान है। उसने नॉवेल पढ़ी थी, उसे पता था इस नॉलेज को कैसे यूज करना है। बदले में वो मिसिंग सिस्टर ढूंढने का प्रॉमिस करता है, और एन दांते शॉक होता है। क्रिस ऐड करता है कि ऑब्वियसली वो इस फेक ड्रामा में फंसी प्रिंसेस को भी फ्री करेगा। तभी एक हवा में पैनल ओपन होता है। मैन क्वेस्ट, अर्थ गॉड्स रिक्वेस्ट, 2N2, ऑब्जेक्टिव क्लास 10 को अकादमी टूर्नामेंट में विंक्री तक ले जाना। रिवॉर्ड है 1 लकी चांस। फेल हुए तो डेथ, टाइम रिमेनिंग 14 दिन। बेडालिया अकादमी में होने वाला मिड टर्म एग्जाम एक स्कूल टूर्नामेंट होता है, जहां हर क्लास उसी ग्रेड लेवल की दूसरी क्लासेस के खिलाफ compete करती है, और जो क्लास जीतती है उसे एक ट्रॉफी मिलती है जिसमें एक रेड मना स्टोन लगा होता है, जिसे आई ऑन फ्लेम कहा जाता है। वही क्रिस्टल उसे रियल एंजेलिना ढूंढने के लिए चाहिए। नॉर्मली जीत बहुत आसान है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है। क्लास स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ते हुए वो रिमाइंड करता है कि सबको पहले से पता था कि मिड टर्म एग्जाम टूर्नामेंट होता है। फिर दोनों हाथ डेस्क पर मारते हुए अनाउंस करता है कि इस बार सारे ग्रेड्स एक साथ compete करेंगे। अगर आसान होता तो रियल चैलेंज नहीं होता। उसे पेरेंट मीटिंग में ड्यूक शरीफ से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है कि अगर ये टूर्नामेंट जीत गए तो मैं एंजेलिना ढूंढ लूंगा, लेकिन कंडीशन थी कि इन रिटर्न उसको अंदांटे को फ्री करना होगा। उसे ड्यूक की डाउट याद आती है, क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूं? और उसके दिमाग में उसकी ओन रिप्लाई गूंजती है कि मैं वो प्रॉमिस कभी नहीं करता जिसे निभाने का इरादा ना हो। बाहर से क्रिस शांत था, लेकिन अंदर से वो ऑलरेडी टूट चुका था। उसने अस्यूम किया था कि सिर्फ सेम ईयर वालों से लड़ना होगा, लेकिन अब वो असम्पशन खत्म हो चुकी थी। निका ऑनेस्टली बोलता है कि उसके पास कुछ स्किल है, लेकिन अपर क्लासमैन को डिफीट करना अनरियलिस्टिक है। माइकल कॉन्फिडेंटली बोलता है कि अगर टीचर की विश पूरी करनी है तो वो सब कुछ देंगे। क्रिस की वॉइस रेजोल्यूट थी कि अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। एंजेलिना वादा करती है कि वो क्लास 10 को जीत की ओर ले जाएगी। दूर से क्रिस चुपचाप देखता है। उसे दिखता है कि अंदांटे कितना डेस्परेट है, लेकिन एक सवाल उसे हॉन्ट करता है कि क्या इतनी कम टाइम में वो इन स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट कर सकता है। वो फील करता है कुछ गलत लग रहा है। इस टाइम डोल्चे नॉर्मली अनोइंग होती, लेकिन वो साइलेंट थी। निका ने भी नोटिस किया और उसे कॉल आउट किया कि एंजेलिना को काल्म करे। रिस्पॉन्स ना आने पर उसने पूछा, क्या वो बीमार है? तब डोल्चे बोलती है, उसकी आवाज कांप रही थी, कि हर साल इस सीजन के आसपास एकेडमी में गोस्ट अपीयर होता है। निका कंफ्यूज होकर पूछता है, ये क्या बोल रही हो? डोल्चे आगे बोलती है कि पास्ट टूर्नामेंट्स में स्टूडेंट्स की डेथ की स्टोरीज है। क्रिस का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। डैम इट, अगर डोल्चे गोस्ट्स की बात कर रही है तो मतलब साफ है ट्विंस डेंजर में हैं। कुछ दिन बाद ट्रेनिंग फील्ड में क्लास 10 प्रैक्टिस कर रही होती है। निका घुटनों पर गिर जाता है, सांस के लिए स्ट्रगल करते हुए बोलता है, मैं नहीं कर पा रहा, ब्रेक चाहिए। एंजेलिना बोलती है, अभी 300 रेपिटेशंस भी पूरे नहीं हुए। निका बोलता है, ये ट्रेनिंग काफी इंसेन है और डॉल से कई दिनों से आई ही नहीं। उठो, एंजेलिना कमांड करती है। डॉल से की एब्सेंस तुम्हारी एफर्ट से रिलेटेड नहीं है। क्रिस साइड में खड़ा सोच रहा था। डॉल्से का ट्रेनिंग मिस करना सही नहीं लग रहा है। टूर्नामेंट के लिए फुल 7 मेंबर्स चाहिए। वो गैप अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो विंडो फ्रेम पर उंगलियां और टैप करता है, कैलकुलेट करते हुए कि कितने मेंबर्स बचे हैं।
अगर ट्विंस के साथ कुछ हुआ तो टीम टूट सकती है। उसे विंडो मैप में डॉल्से की लोकेशन दिखती है। वो गार्डन में पहुंच जाता है जहां उसे ट्विन दिखती है जो कुछ ढूंढती सी घूम रही थी। बारिश पत्थरों पर जोर से गिर रही थी। भीगी बॉडी कांप रही थी और टूटती आवाज में विस्पर करती है, बना, तुम कहां हो? फिर और जोर से रोते हुए, गाबना। क्रिस पीछे खड़े साइलेंटली देखता है। तो र्यूमर सच है। गैबना आर्लाइट डॉल्से की ट्विन सिस्टर गायब नहीं हुई थी, वो बिना ट्रेस के गायब हुई थी। आर्लाइट ट्विंस अपनी जनरेशन की सबसे प्रॉमिसिंग मेजेस में से थीं। गबाना बड़ी थी और 5 साल पहले डेड डिक्लेयर की गई थी। लेकिन क्रिस अब देख सकता था कि उसकी सोल कभी ट्रूली गायब नहीं हुई थी। वो तब से डॉल्से के साथ ही थी। बारिश डॉल्से के आंसू के साथ मर्ज हो रही थी। उसकी आवाज धीरे धीरे फेड हो रही थी। तुम कहां चली गई गबाना? यही बोले जा रही थी। क्रिस ने आंखें नैरो की। उसके ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे घाव कैरी करते थे जिनके बारे में वो कभी बोलते नहीं थे, पास्ट के गोस्ट्स। और उसे पता था कि उसे एक एक करके उन गोस्ट का सामना करना पड़ेगा। वो आगे बढ़ा और बिना हेजिटेशन डॉल्से का हाथ पकड़ के, उसकी आवाज ठंडी थी, सिंपैथी से पूरी तरह स्ट्रिप्ड। एक्सप्लेन। डॉल्से ने ऊपर देखा। मुझे नहीं लगा था कि तुम ट्रेनिंग स्किप करके मुझे ढूंढने आओगे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें केयर है। क्रिस का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। गलत मत समझो, ये तुम्हारे बारे में नहीं है। वो घुटनों पर गिर गई। अगर मैं नहीं तो फिर क्या? उसके अगले वर्ड्स ने उसे स्टन कर दिया। तुमने गबाना का सोलस्टोन कहां खोया? डॉल्से की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ बोली, इंप्रेसिव। मुझे हमेशा पता था मेरा टीचर अजीब है, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सेंस कर लोगे। क्रिस ने जवाब नहीं दिया। सच ये था कि वो कुछ सेंस नहीं कर पाया था। उसे बस इसलिए पता था क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ थी, ओरिजिनल स्टोरी। उस स्टोरी में डॉल से ही थी जिसने प्रोटोगोनिस्ट को ढूंढा था और सब रिवील किया था। गबना की डेथ से पहले उसने अपनी सिस्टर की सोल को हाई ग्रेड मैजिक क्रिस्टल में सील कर दिया था, जिससे गबना की स्पिरिट दुनिया से एक सीमित रह सके, लेकिन एक कॉस्ट के साथ। गबना डॉल्से से दूर नहीं जा सकती थी और दूसरों को दिखाई भी नहीं देती थी। उस स्टोन का खो जाना मतलब उसे फिर से हमेशा के लिए खो देना। डॉल्से बोलती है, आज सुबह जब मैं उठी वो गायब थी। मैंने हर जगह सर्च किया, उसके बिना मेरी मैजिक आधा है। मैं मुश्किल से खुद को संभाल पा रही हूं। क्रिस ने आंखें बंद की। उसका एक हिस्सा उसे रेस्ट देना चाहता था, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं था। क्रिस बोला, बस एक ही सोल्यूशन है, खतरे को जल्दी खत्म करना, मेरे पीछे आओ। मैप पर एक रेड मार्क फ्लिकर कर रहा था, आखिरी जगह जहां डॉल से गई थी। सच बात यह है कि गबाना का डॉट गायब हुआ और फिर से ग्लो करने लगा। इसका मतलब एक ही था, कुछ लकी मॉन्स्टर्स ने वो सोल स्टोन चुरा लिया है। तो ये काफी वैल्यूएबल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होगा क्रिस के स्टूडेंट्स के लिए। क्रिस स्टूडेंट्स को गार्डन ले आता है। निका बोलता है, हम यहां टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इस जगह से क्रीपी वाइब्स आ रही हैं, जैसे कुछ हमारी सोल्स स्नैच करने वाला हो। बेल ने डॉल्से की तरफ देखा। तुम ठीक हो? डॉल्से का फेस सफेद हो चुका था। उसके शोल्डर्स कांप रहे थे। उसे पहले से पता था क्या सामने आने वाला है। क्रिस पानी के एज तक जाता है और सबको बैटल के लिए रेडी रहने बोलता है। अचानक पानी एक्सप्लोड होता है और एक मैसिव रेप्टिलियन क्रीचर बाहर आता है, हवा को चीरती चीख के साथ। उसके जॉज से ब्लैक एसिड टपक रहा है। निका और एंजेलिना घबरा जाते हैं। क्रीचर की लार से पत्थर पिघल जाते हैं। एंजेलिना इंस्टेंटली कमांड देती है, निका को बैरियर कास्ट करने और बेल को एजिलिटी बफ करने को बोलती है, लेकिन डॉल से हिली तक नहीं। क्रिस नोटिस करता है ट्विन वाटर मैजिक के लिए परफेक्ट है, फिर भी वो फ्रोजन खड़ी है। उसकी आवाज कैओस को कट करती हुई निकली, डॉल्से, क्या तुम फिर से भागने का प्लान बना रही हो? उसकी सांस अटक गई। पिछली बात याद करती है। उसने अपने आप को मैच से दूर रखा और माइकल को आगे किया, जो उसने मजे के लिए किया था। लेकिन ये मैच नहीं है, ये रियल है। मॉन्स्टर ने सिर उठाया और ग्रर करते हुए टूटी आवाज में डॉल से बोलती है। डॉल से फ्रीज हो जाती है। मॉन्स्टर उसकी ट्विन सोल को निगल चुका है और बेसिकली अब वही मॉन्स्टर उस पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। अब उसे मॉन्स्टर को मारना ही होगा।
उसने एक बार माइकल से कहा था कि उसकी सिस्टर एक इंसान है, लेकिन सब उसे अनडेड मॉन्स्टर कहते हैं। किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। वो सब बोलते हैं वो एक दिन मॉन्स्टर में बदल जाएगी। कुछ लोगों ने मैजिक टावर से अफवाह सुनी और सोल स्टोन रिसर्च के लिए उसे चुराना चाहते थे। इसी वजह से डॉल से एकेडमी भाग आई